अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक चैप्टर नंबर 1 हम पढ़े थे। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको गैस लॉज पढ़ाए थे। हम लोगों ने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगेड्रो लॉ जो है वो डिटेल से पढ़ा था। उसकी स्टेटमेंट मैथमेटिकली उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल से बताया था। इसी टॉपिक से रिलेटेड बेटे आपको यहाँ पे बुक में पेज नंबर 11 अपनी बुक का ओपन करो तो यहाँ पे एक क्विक चेक आपको नज़र आएगा। क्विक चेक 14.4, क्विक चेक 14.4। ये क्विक चेक बेटे मैं आप लोगों को करवाऊंगी। इसके 2 क्वेश्चन हैं। विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन, नंबर 1 एंड नंबर 2 2 क्वेश्चन है, लेकिन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने इन साइट ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो है उसको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ डज अ गैस एग्जर्ट प्रेशर। गैस जो है वो किस तरह से प्रेशर एग्जर्ट करता है, अभी हमने पढ़ा भी था। तो बेटे इसका आंसर मैं आपको समझाऊंगी, आप लोग इसको अपनी वर्डिंग में जो है वो नोट कर लेना कि प्रेशर जो है वो एक फोर्स नहीं है फ्रॉम द गैस पुशिंग एज ए होल। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, आप ये लिखोगे, प्रेशर इज़ नॉट अ फोर्स फ्रॉम द गैस पुशिंग एज अ होल। बेसिकली क्या होता है, ये जो प्रेशर है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ बिलियन ऑफ टाइनी मॉलिक्यूलर कुलेयन। यानी कि ये जो प्रेशर डेवलप होता है ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ आप यूँ कह सकते हैं कि क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटे ये बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं और ये बिलियंस की जो है नंबर में होते हैं। तो जब ये सब कोलाइड करते हैं तो इनकी कुलेयन की वजह से जो है वो एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। तो आप ये क्या लिख सकते हो कि आप यहाँ पे लिखोगे कि प्रेशर इज़ नॉट अ फोर्स फ्रॉम द गैस पुशिंग एज अ होल। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ बिलियंस ऑफ टाइनी मॉलिक्यूलर कुलेयन। इसके अलावा आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, जैसे कि गैस पार्टिकल जो हैं दे आर ऑलवेज इन कांस्टेंट रैंडम स्ट्रेट लाइन मोशन मूविंग एट हाई स्पीड, और जब ये हिट करेंगे विद द वॉल ऑफ कंटेनर दे ट्रांसफर मोमेंटम टू द वॉल, और ईच कुलेयन जो है दे एग्जर्ट अ टाइनी फोर्स इन द फॉर्म ऑफ, हम जिस तरह पढ़ रहे थे कि उनकी कुलेयन की वजह से जो है वो प्रेशर एग्जर्ट होता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस चेंज व्हेन इट्स टेम्परेचर डिक्रीज प्रेशर एंड मास कांस्टेंट। अब आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे अगर आप गौर करो तो आपको बता दिया कि प्रेशर और मास आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, प्रेशर और मास की बात हो रही है तो इसका मतलब है ये क्या चीज़ लिखी हुई है, दिस इज़ चार्ल्स लॉ। ठीक है, ये चार्ल्स लॉ ही है ना। तो आप यहाँ पे क्या बता दोगे कि जब हम प्रेशर को बेटे कांस्टेंट रखेंगे तो गैस पार्टिकल जो हैं वो हिट करेंगे कंटेनर की वॉल के साथ लेस ऑफन, और वो लेस फोर्स के साथ जो है वो सिंपली जो है आपको यूं करेंगे कि वो लेस फोर्स के साथ कंटेनर की वॉल को हिट करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा, वॉल्यूम डिक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेज एट कांस्टेंट प्रेशर। ये वॉल्यूम जो है बेटे वो डिक्रीज होता है जब टेम्परेचर डिक्रीज हो एट कांस्टेंट प्रेशर। पार्टिकल जो हैं दे मूव क्लोजर, ये आपने यहाँ पे जो है वो राइट करोगे, और इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ये आपने सिंपली इन दोनों का आंसर जो है वो राइट कर लेना। आप बताओगे कि दिस इज़ चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ क्या था उसकी स्टेटमेंट लिखोगे, जो मैंने आपको पढ़ाया वो भी आप इसके आंसर में सारा का सारा अपनी वर्डिंग्स में बेटे राइट कर सकते हो। इज़ डेट क्लियर। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 14.7 डिफ्यूजन। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। Molecules present in gases are in constant state of random motion. Due to this molecular motion, the gas particles spread out and intermix from an area of high concentration to an area of low concentration. This property of gases is called diffusion. When a bottle of body perfume is opened in one corner of the room, its sweet smell slowly spread throughout the room after some time due to the process of diffusion. Figure 14.6 shows the diffusion of hydrogen gas from one container to another one. Diffusion is a spontaneous process during which gas particles spread out. The difference in the rates of diffusion of gases can be explained with the help of kinetic particle theory of gases. According to the kinetic theory, molecules of all the gases possess same average kinetic energy at constant temperature. Since hydrogen is lighter than oxygen,
Its molecule will move faster than oxygen at a given temperature. The rate at which hydrogen gas will diffuse is thus much faster than that of oxygen. Next page पे चलें, पेज नंबर 12. Rate of diffusion increases with the increase in temperature as the particles have more kinetic energy and hence they move faster. This eventually leads to रैपिड मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने आपको रीड आउट करके दिखाया, जो हमने रीडिंग की है, डैट इज़ डिफ्यूजन. आप सब लोग फैमिलियर हो, 9th क्लास में आपने अपनी बायोलॉजी में भी जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस डिटेल से पढ़ा था. डिफ्यूजन क्या होती है? सिंपली बहुत ईजीएस्ट डेफिनेशन है, किसी भी डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनकी ट्रांसफ़र या उनकी मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं. आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो बेटे हमेशा एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में रहते हैं, यानी कि उनकी मोशन रैंडम होती है. कोई किधर जा रहा है, पार्टिकल को किधर जा रहा है, रैंडम मोशन होती है, लेकिन हमेशा वो मोशन में रहते हैं. इस मोशन की वजह से गैस पार्टिकल जो हैं वो स्प्रेड आउट होते हैं और उस एरिया में जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन हाई होती है बेटे, वहाँ से उस जगह पर ट्रैवल कर जाते हैं जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन कम है. तो ये जो पूरी एक प्रॉपर्टी है गैसेस की, किसकी प्रॉपर्टी है? गैस की प्रॉपर्टी है. किसकी? गैस की. नॉट लिक्विड नॉट सॉलिड. यहाँ पे हम लिक्विड और सॉलिड की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं. तो गैस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट या ट्रांसफ़र जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन बेटे हाई है, वहाँ से उनका मूव करके उस जगह पे चले जाना जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन लो होगी, इस तरह की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं. दोबारा बताती हूँ, द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस in which the molecules move from higher concentration to an area of low concentration is known as diffusion. कॉमन एग्जाम्पल इसकी हम रूटीन में हमारे हर एवरीडे ढेर सारी एग्जांपल जो है आप लोगों को इसकी नज़र आती हैं. सबसे कॉमन एग्जांपल इसकी है परफ्यूम. परफ्यूम अगर आप पकड़ो बेटे, परफ्यूम लो या आप बॉडी स्प्रे लो, कोई भी, ठीक है. जब आप उसकी वाटर बॉटल को ओपन करते हो बेटे, उसको आप यूज़ करते हो, तो क्या होता है कि एकदम आप जिस एरिया में खड़े हो ना, आपको वहाँ पे परफ्यूम की बहुत ज़्यादा स्मेल फील होती है. लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद पूरे रूम में वो स्मेल जो है वो इक्वली स्प्रेड हो जाती है. ये जो आपका परफ्यूम था, इसके मॉलिक्यूल्स जो थे उनका पूरे रूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, यानी कि पहले जब आपने स्प्रे किया तो आपके इर्द गिर्द उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, लेकिन थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम के बाद, वो सारे मॉलिक्यूल्स पूरे कमरे में इक्वली फैल गए. ठीक है. तो ये जो ट्रांसफ़र हुई है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, और कहाँ पे? जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन लो थी, इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कहा? डिफ्यूजन का. अब डिफ्यूजन जो है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये अचानक हो जाता है, फ़ौरन हो जाता है, और गैस पार्टिकल जो हैं वो सारे के सारे स्प्रेड हो जाते हैं. आपकी बुक में यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम को हम देखते हैं. ठीक है. ये आपको स्टॉप का क्लोज एक है, क्लोज है, ठीक है. यहाँ पे स्टॉप कॉक है और ये क्लोज है, ये बंद है. इसको गौर से देखो, ठीक है. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये समझो पार्टिकल्स हैं, दे आर पार्टिकल्स. यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और ये यहाँ से बंद है, क्लोज है. फिर हमने क्या किया? इसको ओपन कर दिया. ठीक है. स्टॉप कॉक को ओपन कर दिया. पहले ये क्या था? क्लोज था. अब क्या हुआ कि सारे गैस पार्टिकल आहिस्ता आहिस्ता मूव करते करते कहाँ आ रहे हैं? यहाँ पे आ रहे हैं. यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन लो थी. अब इनकी मूवमेंट शुरू होगी कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ. और थोड़ी देर बाद फिर हमने क्या देखा कि आफ्टर सम टाइम दोनों स्टॉप कॉक जो है, जब इसको ओपन हमने रखा तो दोनों साइड्स पे, लेफ़्ट और राइट साइड पे देखो तो पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो गए? सेम हो गए. ठीक है. तो यानी कि ट्रांसफ़र कंप्लीट, जितने यहाँ पे हैं उतने यहाँ पे इक्वल हो गए. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ये पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन मूव करके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गए हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज़ नोन एज डिफ्यूजन. ठीक है. इज़ दैट क्लियर? समझ आ गई है? ये आपको यहाँ पे एक डायग्राम दी गई थी, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी.
अच्छा, ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है बेटे, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस। मैंने आपको पहले भी काइनेटिक थ्योरी जो है वो बताई है कि काइनेटिक थ्योरी क्या होती है, इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है बेटे, ये हमें बताती है कि जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे ऑल पोजेस सेम काइनेटिक एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर गैस के जो मॉलिक्यूल्स के हैं उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए ना, तो सब के सब मॉलिक्यूल जो हैं वो सब एक ही तरह की काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेंगे। ठीक है, कॉमन एग्जांपल आपको यहाँ पे दी हुई है, आपको एक दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस और एक आपको दी हुई ऑक्सीजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है बेटे वो लाइटर होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जो है वो फ़ौरन से पहले जो है वो मूव करती है, फास्टर मूव करती है देन ऑक्सीजन, और वो रेट जिससे हाइड्रोजन गैस जो है वो डिफ्यूज़ करेगी वो ज़्यादा फास्टर होगा एज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हैवी गैस है और जो हाइड्रोजन है वो लाइटर गैस है। ये आपको सिंपल एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो तो उनके कौन पहले डिफ्यूज़ होगा, तो वो आपको बताया हुआ हाइड्रोजन होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो लाइटर इन वेट होती है एज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट पेज पे चलें, पेज नंबर 12 पे। तो यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो हम अभी डिफ्यूजन सारी पढ़ के आए हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है बेटे ये डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब आपके गैस के पार्टिकल्स का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि गैस जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है ना, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो मॉलिक्यूल्स जो गैस के हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो क्विकली या फास्टर बहुत तेज़ी से जो है वो मूव करते हैं। जब वो तेज़ी से मूव करेंगे तो अल्टीमेटली जो डिफ्यूजन का रेट है बेटे वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया डिफ्यूजन पढ़ा। ठीक है, मैंने आपको बताया डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन है गैस की पार्टिकल्स की मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें हमने 2 एग्जांपल्स की, ये अपने अच्छी तरह से करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम कन्फ्यूजन होगा तो आपने मुझे बताना है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, बहुत इजी एक्टिविटी है। डिफरेंट गैसेस जो हैं वो डिफ्यूज़ होती हैं एट डिफरेंट रेट। ये चीज़ को, इस पॉइंट को आपको समझाने के लिए या इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी दिया गया है। इसको भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि जो डिफरेंट गैसेस हैं वो डिफरेंट रेट पे डिफ्यूज़ होती हैं। डिफरेंट गैसेस डिफ्यूजेज एट डिफरेंट रेट। 2 cotton plugs soaked in hydrogen chloride gas and ammonia solution are introduced in open end of 100 centimeter long glass tube. Simultaneously, as shown in figure 14.7, the two gases produce white dense fumes of ammonium chloride at the point at which they meet in the tube. ACl molecules travel at a distance of 40 cm while ammonia molecules cover 59.5 cm in the same duration. The ammonia diffuses faster than hydrogen chloride gas because it is lighter than hydrogen chloride gas. छोटी सी एक एक्टिविटी थी। एक्टिविटी में ये चीज़ प्रूव की गई है कि जो डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं वो डिफरेंट रेट है उनका डिफ्यूजन का। आपने सपोज करना है कि एक आपके पास जो है वो ग्लास ट्यूब है जिसका जो है वो यहाँ पे बनी हुई है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, और उसके दोनों एंड जो हैं वो क्या है, ओपन है। एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है, ये नीचे बनी हुई है ग्लास ट्यूब है, 100 सेंटीमीटर है और दोनों एंड्स इसके ओपन है। 2 कॉटन प्लग्स लिए गए हैं, यानी कि थोड़ी थोड़ी सी जो है वो कॉटन का एक जो बॉल टाइप जो है वो लिया गया है और उन दोनों को सोक किया गया है, यानी कि डिप किया गया है। एक को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के अंदर और एक को बेटे अमोनिया के अंदर। ठीक है, अमोनिया के सोल्यूशन के अंदर डिप किया गया और एक को हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर डिप किया गया। उसके बाद इनको क्या किया गया, ये जो इस देखो, एक को यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये आपको डायग्राम भी दिखाई हुई है। जो 2 गैसेस हैं, इन दोनों गैसेस ने क्या प्रोड्यूस किया बेटे, वाइट डेंस जो है फ्यूम जो है वो बना। दोनों गैसेस का एक रिएक्शन हुआ ना, एक यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया मिलते हैं तो आपके पास जो है वो क्या चीज़ बनती है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे फ्यूम्स बनेंगे। फ्यूम्स ऐसे होते हैं ना, जैसे फ्यूम्स नहीं उड़ते, जैसे एक धुआं टाइप निकलता है जब रिएक्शन होता है, तो फ्यूम्स यहाँ पे बनेंगे किसके, अमोनियम क्लोराइड के। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मीट करते हैं, ठीक है, मिलते हैं, तो आपके पास कौन सी गैस बनेगी, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगी। अब
उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन क्या आई थी, क्या ऑब्जर्व हुआ कि HCl मालिक्यूल जो है वो 40 सेंटीमीटर सिर्फ, यानी कि जहाँ पे फ्यूम बने हैं ना वहाँ से आपने मेजरमेंट शुरू करनी है। ACl जब मेजर करोगे तो फ्यूम तक उसकी मेजरमेंट बनती है 40 सेंटीमीटर। जो अमोनिया है उसकी जो डिस्टेंस है वो बनता है 59.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है अमोनिया जो है वो उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। तो उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब क्या हो गया, अमोनिया की जो डिफ्यूजन है वो बहुत तेज़ हुई है, बहुत फास्टर हुई है एज़ कम्पेयर टू HCl, क्योंकि उसने कम डिस्टेंस कवर किया। तो अमोनिया का डिफ्यूजन रेट जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज अमोनिया जो है वो बेटे लाइटर गैस होती है, तो लाइटर गैस जो है उसका डिफ्यूजन रेट जो है वो भी ज़्यादा होता है। जैसे हमने पहले अभी यहाँ पे ऑक्सीजन वाली और हाइड्रोजन वाली एग्जाम्पल पढ़ी थी ना, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो उसमें भी हमने यही पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको वही एक्टिविटी जो है वो करके दिखाई गई है। इज़ दैट क्लियर? तो बेटे ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी को भी आपने ऐसे ही लर्न करना है क्योंकि ये भी आपके पेपर में आ सकती है। आगे चलते हैं, इसी टॉपिक के एंड पे अगेन हमें एक क्विक चेक दिया गया है। इस क्विक चेक को मैं आप लोगों को करवाती हूँ। क्विक चेक हमारा है 14.5। ये क्विक चेक आपके पेपर में आते हैं या आपने लाजमी करने हैं, ठीक है, इनको छोड़ना नहीं है। क्विक चेक 14.5, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या गिवन है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये जो क्विक चेक है बेटे ये मैं आपको क्यों करवा रही हूँ, इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये आपके पेपर में आते हैं, इनको आपने अपने पेपर्स के लिए प्रिपेयर करना है। सारे क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ करवा रही हूँ, इनको आप लोग साथ साथ अपनी नोटबुक्स में जो है वो उतारते जाओ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या दिया है, विच गैस अमंग द फॉलोइंग विल डिफ्यूज एट द फास्टेस्ट स्पीड एंड which will diffuse at the slow speed under similar condition of temperature and pressure। अगर आपके यहाँ पे आपको 3 गैसेस दी हुई हैं, ठीक है, और आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो सेम है, यानी कि सिमिलर कंडीशंस हैं टेम्परेचर और प्रेशर की। तो आपने बताना है कौन सी गैस जो है वो फास्टेस्ट उसकी स्पीड होगी, यानी कि उसका डिफ्यूजन का रेट सबसे ज़्यादा होगा, और कौन सी गैस का जो है वो स्लोएस्ट होगा। तो बेटे यहाँ पे जो गैस आपको दी हुई ना H2S, क्या मैंने कहा H2S, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि H2S जो है ये फास्टेस्ट है, इसकी डिफ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा होगा। H2 हैज़ द फास्टेस्ट स्पीड। और जो दूसरी गैस है SO2 दी हुई है, SO2 हैज़ द स्लोएस्ट स्पीड, इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड स्लोएस्ट होगी, ठीक है। और क्यों होगी अभी हमने पढ़ भी लिया, क्यों वो फास्टर मूव कर रहे हैं, और क्यों फास्टर बेटे वही मूव करते हैं जिनका जो लाइटर होते हैं, ठीक है, और जो लाइटर नहीं होते उनका जो है वो स्लोएस्ट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि H2S जो है वो क्या है, आपके पास जो है वो फास्टेस्ट है इसकी स्पीड, और जो SO2 है इसकी स्पीड जो है वो स्लोएस्ट है, ठीक है। यही आपने यहाँ पे बताना है। इसके अलावा एक और रीज़न भी होता है जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन वो भी हम लोग लिख सकते हैं कि जो लाइटर पार्टिकल्स है ना, ये तो चलो आप लोग लाइटर पार्टिकल्स वाला लिखो क्योंकि आपके कोर्स में यही है। लाइटर पार्टिकल मस्ट मूव फास्टर टू हैव काइनेटिक एनर्जी एज हैवियर वन। तो जिनका मास या जो पार्टिकल्स आप समझ लो लाइटर होंगे वो फास्टर मूव करेंगे, तो यहाँ पे जो फास्टेस्ट होगा वो H2S होगा, और जो स्लोएस्ट होगा वो कौन सा होगा, SO2 होगा। ये बिल्कुल ऊपर जो हमने अभी एक्टिविटी पढ़ी थी बिल्कुल सेम उसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी व्हाई डज अमोनिया गैस डिफ्यूज फास्टर देन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये तो अभी ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया है वही है ना, सेम। तो इसका तो बहुत सिंपल आंसर है, अभी हमने दे भी दिया। क्या आंसर दिया था कि लाइटर मॉलिक्यूल्स जो हैं दे मूव एट हायर एवरेज स्पीड। तो अमोनिया जो है पार्टिकल्स जो हैं दे स्प्रेड आउट एंड मिक्स विद एयर फास्टर देन HCl पार्टिकल, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, अमोनिया डिफ्यूज फास्टर देन हाइड्रोजन क्लोराइड बिकॉज इट इज़ लाइटर देन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये ऊपर भी लिखा हुआ है इसका आंसर। इज दैट क्लियर? तो बेटे ये हमने अपना ये वाला टॉपिक भी ख़त्म कर लिया, उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्विक चेक था वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 14.8 इंपॉर्टेंस ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन इन ह्यूमन बॉडी। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसका
ह्यूमन बॉडी के ऊपर जब हम मेडिसिन लेते हैं तो उसमें भी एक डिफ्यूजन का रेट होता है। आप मेडिसिन खाते हो, थोड़ी देर बाद सारी मेडिसिन इक्वली जो है वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है। वो कैसे होती है वो सारी अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। 14.8 है इंपॉर्टेंस ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन इन ह्यूमन बॉडी। द टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंटेन इन ए मेडिसिन टू मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो डिफ्यूजन को। नेक्स्ट पेज पे आए। व्हेन द डिफ्यूजन रेट ऑफ मेडिसिन्स, the diffusion rates of medicine control how rapidly and effectively they can be absorbed, distributed and eliminated from the body. When the medicines are taken orally, the rate of their diffusion between the stomach and the intestine control how quickly they are absorbed in the blood. A faster diffusion rate means early absorption and hence faster onset of action. Once the drug molecules are absorbed by the blood, they start diffusing into various tissue and organ. The rate of diffusion here determines how quickly the drug become effective. For example, lipid-soluble drug diffuse more easily through cell membrane, making them more effective in shorter time. Generally, a faster rate of diffusion leads to high drug concentration at its target organ, which means a more effective response. In short, rate of diffusion play a crucial role in the delivery and movement of drug throughout the body. The process of diffusion ensure that essential substance reach their target location equally, which eventually helps in treatment of diseases. हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक भी बेटे कंप्लीट किया, मैंने इसकी रीडिंग की। नाउ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हमने क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं कि ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, हमने डिफ्यूजन का प्रोसेस सारा पढ़ा, इसका ह्यूमन बॉडी पे जो है वो क्या इम्पैक्ट है, ह्यूमन बॉडी में डिफ्यूजन कहाँ हो रही है, ये सारी अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको डिफ्यूजन की डेफिनेशन दी हुई है। द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन इन अ मेडिसिन टू मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन करो और इसको आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है, सिंपल आपको यहाँ पे फिनोमेना बताया है कि जो डिफ्यूजन रेट है मेडिसिन्स का, आपको पता ही है ना, मेडिसिन्स हम जो लेते हैं सारी उन्हीं की बात हो रही है कि वहाँ पे जो भी मेडिसिन आप जब लेते हो तो वो किस तरह से रैपिडली और इफ़ेक्टिवली जो है हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी और हमारी बॉडी से कुछ परसेंटेज उसकी एलिमिनेट भी होगी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस किस तरह से होता है, इस प्रोसेस में भी डिफ्यूजन जो है बेटे वो सारी की सारी शामिल होती है। जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं ओरली, ओरली का मतलब होता है आप कोई भी अपने माउथ के ज़रिए, ठीक है, पानी के साथ जब कोई आप टैबलेट खाते हो, कोई कैप्सूल खाते हो तो उसको हम ओरली कहते हैं। ठीक है, तो जब हम कोई भी मेडिसिन ओरली लेते हैं तो जो रेट है डिफ्यूजन का बिटवीन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, वो चीज़ इस कंट्रोल करता है कि मेडिसिन जो है वो किस तरह से ब्लड में एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, जितना फास्टर रेट होगा डिफ्यूजन का, यानी कि डिफ्यूजन जितनी जल्दी होगी उतनी ही जल्दी जो है एब्जॉर्प्शन होगी और इतनी ही जल्दी आपको क्विक एक्शन नज़र आएगा मेडिसिन का। ऐसे ही है ना, देखो आपको टेम्परेचर होता है, कॉमन एग्जांपल मैं दे रही हूँ, टेम्परेचर होता है, आप क्या करते हो, आप पैनाडोल लेते हो। ठीक है, जितना जल्दी टैबलेट अपना असर करेगी उतना ही उसका क्विक जो है, यानी कि जितनी जल्दी वो डिफ्यूज़ होगी ना उतना ही उसका जल्दी एक्शन नज़र आएगा। एक्शन क्या नज़र आएगा, आपका टेम्परेचर उतर जाएगा, टेम्परेचर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर ख़त्म हो जाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि टैबलेट ने जाके डिफ्यूजन हुई और उसने बहुत, जितनी जल्दी डिफ्यूजन होती है ना उतनी ही जल्दी जो है उस मेडिसिन का एक्शन जो है वो देखने में नज़र आता है। इसका मतलब ये हुआ कि फास्टर रेट होगा डिफ्यूजन का और अर्ली एब्जॉर्प्शन अगर हो जाएगी तो आपका जो एक्शन है वो भी क्या होगा, फास्टर होगा। जब बेटे हम ड्रग लेते हैं तो कोई भी ड्रग, कोई भी टैबलेट हो सकती है, कोई कैप्सूल होता है, कोई भी ड्रग, किसी भी ड्रग की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, जब हम ड्रग लेते हैं तो ड्रग्स किसके ज़रिए एब्जॉर्ब होती है, हमारे ब्लड के ज़रिए। ठीक है, उसके बाद वो क्या होती है, उसकी डिफ्यूजन शुरू होती है। पहले तो ब्लड में जाएगी आपकी मेडिसिन, चली जाती है। ठीक है, ब्लड के ज़रिए वो क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। अब क्या प्रोसेस स्टार्ट होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और डिफ्यूजन होती है कहाँ, इनटू वेरियस टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, टिश्यूज़ में और ऑर्गन्स में ये डिफ्यूज़ होके जो है ये ड्रग पहुँचेगी। कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है लिपिड सॉल्युबल ड्रग की।
लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो हैं बेटे ये जल्दी और इजीली डिफ्यूज़ होते हैं किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। किसके अंदर बेटे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। कौन से ड्रग्स, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, ठीक है। और ये बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव होते हैं और बहुत जल्दी जो है ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं और शॉर्टर टाइम में आपको इसकी इफ़ेक्टिवनेस या इसका एक्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जनरली जो डिफ्यूजन का रेट है बेटे वो हायर होता है जब आपकी ड्रग कंसंट्रेशन जो है अपने टारगेट ऑर्गन पे पहुंच जाए। जैसे देखो टारगेट ऑर्गन क्या है, आपके दांत में दर्द है ना, तो आप अगर पेन किलर ले रहे हो तो आपका टारगेट ऑर्गन कौन सा होगा, आपके टीथ ही होंगे, आपका दांत होगा, ठीक है। अब आपको हेड एक हो रही है, आपके सर में पेन है, जब आप कोई भी ड्रग लेते हो तो आपका टारगेट ऑर्गन क्या है, आपका हेड है, ठीक है। आपने अपना सर दर्द ख़त्म करना है तो टारगेट ऑर्गन यही है ना आपका। तो जनरली जो फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है, यानी कि आपकी जो ड्रग की हायर कंसंट्रेशन है वो कहाँ पे जाके एक्ट करती है, जो उसका टारगेट ऑर्गन होता है वो वहीं पे जाके अपना इफेक्टिव रिस्पांस जो है वो शो करेगी, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है बेटे ये क्रूशल रोल प्ले करता है डिलीवरी में और मूवमेंट ऑफ ड्रग में थ्रू आउट द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, वो मेडिसिन चाहे हम ओरली ले रहे हों, चाहे हम इंजेक्शन के ज़रिए ले रहे हों, चाहे हम ड्रिप के ज़रिए ले रहे हों, तो वो हमारी बॉडी में पूरी की पूरी जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो किस प्रोसेस के ज़रिए होगी, वो होगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। और जो डिफ्यूजन है वो इंश्योर करती है कि जो असेंशियल यानी कि जो ज़रूरी सब्सटेंस हैं जो उस ड्रग के अंदर, उस मेडिसिन के अंदर जो ज़रूरी सब्सटेंस हैं वो अपनी टारगेट लोकेशन में, यानी कि जिसके अगेंस्ट, जिस चीज़ के लिए आप मेडिसिन ले रहे हो उसी जगह पे जाके जो है वो अपना एक्शन शो करें, ठीक है। और इसी प्रोसेस की वजह से फिर हमें जो है वो हेल्प मिलती है डिफरेंट टाइप की डिजीज़ को ट्रीट करने की, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हमने क्या पढ़ लिया कि ह्यूमन बॉडी में जो हम ड्रग्स लेते हैं वहाँ पे भी डिफ्यूजन का प्रोसेस बेटे इन्वॉल्व होता है। इज डेट क्लियर? अच्छा, इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। मुझे याद आया कि बेटे जब मैंने आपको ये चैप्टर शुरू करवाया था मैं एक छोटी सी चीज़ भूल गई थी। मैंने आपको यहाँ पे जो क्विक चेक नंबर 1 है ना आपका 14.1, वो मेरे ख्याल से मैंने नहीं करवाया, ठीक है। 14.1 यस, ये मैं मिस कर गई थी, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसके भी 2 क्वेश्चन हैं। आपकी बुक का पेज नंबर 3 आप लोग ओपन करो, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में आपको क्विक चेक नंबर 14.1 जो है वो दिया गया है। ये मेरे से स्किप हो गया था, मैंने मिस कर दिया था, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। इसको भी आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो। क्विक चेक 14.1 2 क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है आपने ये बताना है। सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखनी है। आप क्या लिखोगे? Translational motion is when a particle moves from one place to another in a straight line. For example, a car moving down a road but at a molecular level. ये आपने इसकी कॉमन एग्जाम्पल दे देनी है, ठीक है। फिर आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। Is the average kinetic energy possessed by a particle of gas and liquid same at the same temperature? तो इसका आंसर आप क्या दोगे? Yes, the average kinetic energy possessed by a particle of a gas and liquid is same at the same temperature. आपने इसके आंसर में सिंपल यहाँ पे क्या बता देना है? Yes, it's the same. ओके, तो ये छोटा सा इसका आप आंसर लिख सकते हो। इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि टेम्परेचर जो है इट डज नॉट राइज ड्यूरिंग बॉइलिंग और मेल्टिंग, और जो एडिड हीट है इट इंक्रीजेज पोटेंशियल एनर्जी नॉट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अंटिल द फेज चेंज इज़ कम्प्लीट। ये हमने पढ़ा भी था, ठीक है। तो बेटे ये हमारा क्विक चेक भी कंप्लीट हो गया, इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को आपने डिटेल से स्टडी करना है। इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छी तरह से इस चैप्टर को जो है वो एक्सप्लेन करूँ, समझाऊँ। इसमें कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। अच्छा, बिफोर गोइंग टू एंड माई लेक्चर एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में भी उतार लो। हमने डिफरेंट टाइप के प्रोसेस पढ़े थे बेटे। हमने क्या पढ़ा था? हमने
इंटर कन्वर्जन पढ़ी थी, ठीक है ना। मैंने आपको इंटर कन्वर्जन डिटेल से पढ़ाई थी। उसमें हमने कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, डेपोजिशन और सब्लिमेशन, ये तमाम के तमाम प्रोसेस पढ़े थे। ये सारे प्रोसेस बेटे इंटर कन्वर्टेबल हैं। सब फेजेस जो हैं एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एक डायग्राम, आप समझ लो फ्लो शीट डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। उस डायग्राम से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आप हेडिंग दे लें, थ्री स्टेट्स ऑफ, यहाँ पे हम क्या हेडिंग दे लेते हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। 3 स्टेट्स है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम लिख लेते हैं गैस, GAS, गैस लिख लो आप लोग, ठीक है। इसको हम लोग स्क्वायर में ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारी क्या आती है, लिक्विड। यहाँ पे हम लिक्विड लिख लेते हैं, LIQUID, लिक्विड। यहाँ पे मैंने क्या राइट कर लिया, लिक्विड, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना थर्ड फेज लिखती हूँ। थर्ड फेज हमारा क्या था, सॉलिड, SOLID। ये तीनों फेजेस हमने अलग अलग से जो है वो डिटेल से पढ़े। अब ये तीनों फेजेस में बहुत सारे प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व थे। अब देखो, इसको एक दफ़ा समझो, आप लोग समझो, मैं एक दफ़ा से आपको सारा रिवाइज करवा रही हूँ। गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना, ठीक है। गैस का किस में कन्वर्ट होना, सॉलिड में। दिस इज नोन एज डेपोजिशन, ठीक है, डायरेक्टली विदाउट अंडर गोइंग इनटू लिक्विड। और इसी तरह सॉलिड का गैस में कन्वर्ट हो जाना विदाउट अंडर गोइंग इनटू लिक्विड, यानी कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ बल्कि डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन, याद है ना। इसी तरह बेटे अगर गैस जो है वो, यानी कि लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे, वेपराइजेशन, VAPORIZATION, ठीक है। इसी तरह अगर गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। समझ आ रही है। अब ये दोनों रह गए हमारे पास। अगर हमारा सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड क्या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मेल्टिंग। और बाज़ औक़ात आप बहुत सारी जगहों पे लिखा देखोगे फ्यूजन, फ्यूजन भी कहते हैं उसको, ठीक है। इसी तरह अगर आपका लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज़ नोन एज फ्रीजिंग। अब समझ आई। देखो ये तीनों फेजेस मैंने ड्रॉ करके आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोसेस बता दिए। कितना इजी है, अगर आपको ये डायग्राम याद हो जाती है ना तो आपके लिए सब कुछ जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। अगर लिक्विड कन्वर्ट होता है किस में बेटे, गैस में, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट होती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। इसी तरह अगर गैस सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेपोजिशन। पढ़ा भी अभी आपने, मैंने आपको पढ़ाया भी था ये दोनों प्रोसेस। इसी तरह जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन। और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। हर प्रोसेस को मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवाई हुई है और मैंने आपको साथ इनकी एग्जाम्पल्स भी बताई हैं। तो आई होप ईजी सा टॉपिक था, इजी चैप्टर था हमारा। इस चैप्टर को डिटेल से आप लोग पढ़ो। इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पर अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।